हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानो कि एक्सपेक्टोरेंट होता क्या है। तो एक्सपेक्टोरेंट एक टाइप का मेडिसिन होता है जो बेसिकली क्या करता है, हमारी कफ को ठीक करने का मदद करता है या हेल्प करता है। तो बेसिकली किस तरह से करता है, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या करता है, हमारा जो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स होता है उसे क्या करता है, क्लियर करने का काम करता है। तो बेसिकली हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से म्यूकस फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से किस तरह से हमारी बॉडी में कफ का फॉर्मेशन होता है। तो चलो इस वीडियो में हम उसी चीज को सिंपल तरीके से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां से क्या प्रेजेंट होता है, हमारा म्यूकस सिक्रीट होता है। तो बेसिकली म्यूकस क्या होता है, म्यूकस बेसिकली क्या होता है, एक वाटर, ठीक है, वाटर लाइक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है 90% वाटर प्रेजेंट होता है और क्या होता है उसमें WBC प्रेजेंट होता है। तो WBC प्रेजेंट होता होगा, दैट मींस क्या पता होगा कि WBC मतलब क्या करता है, हमारी बॉडी में डिफेंसिव की तरह काम करता है। डिफेंसिव दैट मींस क्या करे, जो बाहर से पैथोजन आएगा, पैथोजन दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा म्यूकस होता है वो क्या करते हैं, बाहर से जो पैथोजन आता है उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है। और जो म्यूकस सिक्रेशन होता है वो हमारी बॉडी में डेली क्या होता है, 1 से 1.1 से 1.5 लीटर क्या होता है, डेली हमारी बॉडी से क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ये क्या होता है, देखो ये पूरी हमारी बॉडी में सिक्रेट होता रहता है। तो बेसिकली देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कफ के बारे में पढ़ेंगे। तो कफ के बारे में पढ़ेंगे, दैट मींस हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें क्या पता है, लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, एल्वुलाई प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली एल्वुलाई और ट्रैकिया में बेसिकली क्या होता है, पैथोजन का एंट्री होता है। क्या होता है, पैथोजन दैट मींस वायरस और बैक्टीरिया का क्या होगा, एंट्री होगा। तो हमें क्या पता है कि अगर वायरस और बैक्टीरिया का एंट्री होगा तो उस टाइम क्या रिलीज होगा, उस टाइम रिलीज होगा हमारा म्यूकस का सिक्रेशंस होगा, जो क्या करेगा, हमारा जो बाहर से पैथोजन आया है उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। कौन करेगा, जो हमारा म्यूकस होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा म्यूकस क्या कर दिया, हमारा जो बाहर से पैथोजन आया था उसको किल कर दिया। तो बेसिकली एक चीज यहां से और जानो, जो हमारा क्या होता है, किल या डेथ बोल सकते हो, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, डेथ। डेथ पैथोजन और जो म्यूकस होता है दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, फिलगम बोलते हैं, ठीक है। और फिलगम क्या होता है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा डेथ बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस और पैथोजन हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये म्यूकस के साथ ऐड हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है, म्यूकस का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है या थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो क्या हो गया, जो पैथोजन था वो किल हो गया। किल होने के बाद क्या हो जाता है, एल्वुलाई और ट्रैकिया से क्या हो जाता है, निकल जाता है। फिर हमारी बॉडी से क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन चलता रहता है। तो ये था हमारे बॉडी का नॉर्मल कंडीशन, जैसा डिफेंसिव कंडीशन, किस तरह से बैक्टीरिया आया और किस तरह से किल हो गया, ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन था। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा था, देखो यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था, एल्वुलाई और क्या हो रहा था, ट्रैकिया में हो रहा था। तो क्या होगा यहाँ पे, कभी कभी ये क्या करता है, म्यूकस का क्लॉट फॉर्मेशन कर देता। दैट मींस म्यूकस का क्लॉट, दैट मींस क्या होगा, म्यूकस क्या था, एक वाटर लाइक सब्सटेंस था। तो क्या करेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसको जो विस्कोसिटी है क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा तो ये क्या करता है, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अगर क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा, हमारा जो एल्वुलाई होगा और ट्रैकिया होगा उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कफ का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कफ का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अगर हमें इसको ठीक करेंगे, दैट मींस हम क्या करेंगे, यहाँ पे म्यूकोलाइटिक ड्रग्स देंगे। तो किस तरह से कफ को ठीक करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या था, म्यूकस का जो सिक्रेशन हो रहा था उसको हम अगर बढ़ा देंगे, तो क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो म्यूकस था वो क्या था, हमारा उसमें वाटर प्रेजेंट था। तो वाटर प्रेजेंट था तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा म्यूकस का क्लॉट हो गया था उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, या उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे क्लॉट को। तो अगर क्लॉट को बाहर निकालना है तो क्या है, क्लॉट हमें पता है क्या होता है, जो बहुत ज्यादा विस्कियस है। तो विस्कियस है तो उसे हमें क्या करना, लेस विस्कियस करना है। तो अगर उसको हम क्या करेंगे, म्यूकस ऐड कर देंगे उसके साथ, ठीक है, तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेस विस्कियस हो जाएगा। बेसिकली इस तरह से समझो, मान के चलो एक क्या है, हमारा एक ग्लास है जिसमें हम क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें मान के चलो चीनी के अमाउंट क्या हो गया, शुगर का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। दैट मींस क्या हो गया, बहुत गाढ़ा हो गया।
तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो ताकि क्या हो गया, जो गाढ़ा हो गया था वो क्या हो जाएगा, कम गाढ़ा हो जाता है, जिसमें विस्कोस जो ज्यादा हो गया था वो लेस विस्कस हो जाए। तो उसी तरह से जो हमारा क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, दैट मींस क्लॉट गाढ़ा हो गया था, उसको हम क्या करेंगे, लेस विस्कस करेंगे। लेस विस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे म्यूकस का जो सीक्रेशन था वो और भी बढ़ा देंगे, तो लेस विस्कस हो जाएगा। लेस विस्कस हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, जो हमारा एल्वोलाई होगा और ट्रैकिया होगा वहां पे क्या होगा, नहीं अटकेगा। तो नहीं अटकेगा तो क्या होगा, सीधा सीधा हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो आउट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एल्वोलाई और ट्रैकी जो ब्लॉक हो गया तो वो भी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कफ हो गया था वो भी क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, हमारा जो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स होता है वो काम करता है। तो चलो एक एक करके और भी थोड़ा अच्छे से हम इसको समझते हैं थियोरेटिकली। देखो, इस एक्सपेक्टोरेंट इज टाइप ऑफ द कफ मेडिसिन। जो एक्सपेक्टोरेंट होता है एक टाइप का क्या होता है, हमारा कफ का मेडिसिन होता है, जो बेसिकली क्या करता है, यूज टू क्लियर द म्यूकस। मैंने पहले ही समझा दिया था म्यूकस क्या होता है और फेलगम क्या होता है। इसको क्या करते हैं, क्लियर करने का काम करता है कौन, जो हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है। फ्रॉम द एयरवे, एयरवे मतलब ट्रैकिया और एल्वोलाई है। ठीक है, इट इज द कॉल एज अ म्यूकोकाइनेटिक एजेंट। म्यूको दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, म्यूको दैट मींस म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। ठीक है, और काइनेटिक दैट मींस मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट दैट मींस यहाँ पे किसका मूवमेंट करेगा, म्यूकस का मूवमेंट को बढ़ाएगा। कौन, जितने भी हमारा एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स होगा। तो बेसिकली क्या कहता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशन। दैट मींस रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होगा, दैट मींस हमारा ट्रैकिया होगा, वहां पे क्या करेगा, हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्लॉट और कवर द इरिटेशन म्यूकोसा, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा म्यूकोसा होगा उसमें थोड़ा सा इरिटेशन कॉज करेगा। बट ये क्या करेगा, द सीक्रेशंस ऑफ द थिन और लेस विस्कियस, जो क्या कर रहा था, हमारा जो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया था उसको क्या करेगा, लेस विस्कस, बहुत ज्यादा विस्कस बन गया क्लॉट की वजह से, उसको क्या करेगा, लेस विस्कस करने का मदद करेगा एक्सपेक्टोरेंट। एंड दे कैन इजीली कैच आउट, जिसकी वजह से क्या होता है, इजीली कफ आउट होने स्टार्ट हो जाएगा। इजीली क्या हो जाएगा, सॉरी इजीली क्या होगा, कफ आउट हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा विस्कस था उसको कम विस्कस कर दे, उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड बन गया। लिक्विड बन गया तो क्या होगा, इजीली कफ आउट हो जाता है। यूज टू ट्रीट द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट देखो, जब हम क्या करते हैं, एक चीज हमें याद रखना, जो हम कफ को ठीक करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एयरवे होता है, जो म्यूकोसा होता है, वहां पे क्या हो जाता है, हमारा इरिटेशन कॉज करना स्टार्ट कर देता है, इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। क्यों, यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या होता है, वहां पे इरिटेशन भी कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, एक्सपेक्टोरेंट में भी इंक्रीज द सिक्रेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वो क्या करता है, जो हमारा म्यूकोसा का सिक्रेशन होगा उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, बेसिकली बढ़ाने का ही काम करता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है। तो चलो इसके बाद हम देखते हैं उसका मेडिसिन को, इसको ठीक करने के लिए कौन सा ड्रग्स हम यूज करेंगे, जो हमारा मेन चीज है। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, दो टाइप के क्लास पढ़ते हैं। एक तो आ गया तुम्हारा म्यूकोकाइनेटिक और दूसरा आ गया तुम्हारा म्यूकोलाइटिक। देखो, म्यूकोकाइनेटिक दैट मींस पहले ही बोला म्यूकस का मूवमेंट। ठीक है, म्यूकस का मूवमेंट को बढ़ाता है। उसके बाद देखो म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक दैट मींस म्यूकस को, लाइटिक दैट मींस म्यूको दैट मींस म्यूकस, और लाइटिक दैट मींस म्यूकस, सॉरी लाइटिक दैट मींस ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या होता है, ब्रेक डाउन। और एक किसको ब्रेक डाउन करेगा, हमारा म्यूकस का जो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स। उसमें आता है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, और क्या आएगा इसमें, गुआफिनिन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक में क्या आएगा, हमारा वैसे का आएगा। ठीक है, ब्रोमोहेक्सेन आएगा, एमेरोक्सेन आएगा और एसिटाइल सिस्टीन आएगा। ठीक है, तो ड्रग समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस म्यूकस का, सॉरी म्यूकस का क्या करता है, सिक्रीशंस को ये क्या करता है, बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा म्यूकस था, ठीक है, म्यूकस का क्या होगा, जो हमारा विस्कोसिटी था, ठीक है, विस्कोसिटी था, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो म्यूकस का क्लॉट बन गया था वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कहां से, हमारा ट्राकिया और एल्वोलाई से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कफ था, ठीक है, जो कफ था वो भी क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ टेंडेंस ऑफ द सिक्रेशंस ऑफ
गैस्ट्रिक वेजाइनल रिसेप्टर एंड स्टिमुलेशन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड। ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक में क्या करता है, हमारा जो म्यूकोसा का सीक्रेशंस होता है उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। दस इंक्रीज द वॉल्यूम, ये क्या करता है, जो इंक्रीज होगा म्यूकोसा का उसका वॉल्यूम को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द विस्कोसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा विस्कोसिटी बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहां पे, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में। कहां पे, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, दैट मींस ट्रैकिया में, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा म्यूकस निकल जाएगा और हमारा कफ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, हमारा एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स काम करता। तो बेसिकली कहां पे यूज करते हैं, एक तो हम कोल्ड में यूज करेंगे, एक तो फ्लू में यूज करेंगे, और एलर्जी कंडीशन जहां पे क्या होता है, हमारा वायरस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, या हमारे ऑटोकॉइड की वजह से क्या होता है, एलर्जिक मतलब स्वेलिंग हो गया, ठीक है, रेडनेस हो गया वहां पे, ठीक है। अस्थमा में क्या हो जाता है, जो हमारा लंग्स होता है या ब्रोंकियल्स होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है और ब्लॉक हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। उसके बाद आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। उसके बाद हम देखते हैं कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज नहीं करेंगे। एक तो आएगा सेब्रल हेडेक, जहां पे तुम्हारा हेडेक हो रहा है, ठीक है, वहां पे नहीं करेंगे। एक्सेसिव सलाइवा का प्रोडक्शन हो रहा है और फैटिगस हो रहा है, ठीक है, और इरेगुलर हार्ट बीट, जब हार्ट बीट क्या होगा, इरेगुलर, उस टाइम में हम क्या करेंगे, इस ड्रग्स को यूज नहीं करेंगे। और कब नहीं करेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट, एक जब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, दैट मींस हमारे गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा हुआ है, उस टाइम भी हम इस ड्रग्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब ड्रग्स क्या करता है, कभी कभी गैस के सिक्रेशंस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट कर सकता है। तो आई होप जितने भी सारे डाउट्स है तुम्हारे एक्सपेक्टोरेंट के रिलेटेड सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी बचा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना।